जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम मेंडल के लॉ के बारे में पढ़ेंगे, यानी मेंडल्स लॉ के बारे में हम जानेंगे। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, किस पे किया था? पी प्लांट यानी मटर के पौधे पे किया था। मटर के प्लांट पर ही क्यों किया था? क्योंकि ये मोनोहाइब्रिड प्लांट है, क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो एक ही साल में कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आसानी होती है क्योंकि एक साल के अंदर प्लांट ये अपना लाइफ साइकिल व्यतीत कर लेता है। तो मेंडल के हम आज 3 नियमों को पढ़ेंगे, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आज सबसे पहले हम अभी देखते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, जिसे हम हिंदी में प्रभाविकता का नियम भी कहते हैं। तो ये देखते हैं। इस नियम के अनुसार लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी इस नियम के अनुसार जब हम परस्पर विरोधी लक्षण यानी तुलनात्मक लक्षणों वाले प्लांट्स के बीच क्रॉस या संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में तुलनात्मक लक्षणों में से एक लक्षण प्रदर्शित होता, जो प्रभावी लक्षण होता है वो प्रदर्शित होता है, तथा दूसरा अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित यानी शो नहीं होता। जो प्रभावी होता है वो यहाँ पे शो होता है और जो प्रभावी नहीं होता है वो शो नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब शुद्ध लंबे यानी शुद्ध टॉल प्लांट तथा शुद्ध डॉट प्लांट के बीच क्रॉस या संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 यानी F1 फिलियल जनरेशन, F1 जो है इसे फिलियल जनरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन में सभी प्लांट लंबे व हाइब्रिड होते हैं। क्या होते हैं? F1 जनरेशन में सभी प्लांट जो क्या होंगे? लंबे होंगे और हाइब्रिड होंगे, यानी संकरित प्लांट होंगे। क्योंकि लंबेपन का लक्षण जो होता है वो प्रभावी होता है और बौनेपन का लक्षण जो होता है वो अप्रभावी होता है। तो लंबेपन का जो लक्षण होता है वो यहाँ पे शो होगा, प्रदर्शित होता है, और बौनेपन का लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्रॉस देखें, एग्जाम्पल में लिया गया शुद्ध लंबा। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया गया था? स्टेम की यहाँ पे हाइट ली गई थी। तो शुद्ध लंबा प्लांट लिया, यानी शुद्ध टॉल प्लांट एंड शुद्ध डॉट प्लांट यानी प्योर डॉट प्लांट को लिया था। तो इसका जब हम क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे यानी ऑल टॉल हाइब्रिड, यानी सभी प्लांट जो यहाँ पे मिलेंगे लंबे होंगे और संकरित होंगे। तो इतना आप लोग नोट करें। वीडियो के नेक्स्ट क्लिप में हम सेकेंड लॉ के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने अभी देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस, अभी सेकंड लॉ हम देखते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी जिसे हम कह सकते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण का मतलब पृथक्करण के शब्द से ही आप समझ रहे होंगे, पृथक्करण का मतलब होता है एक दूसरे से अलग हो जाना। क्या हो जाना? अलग होना, यानी सेपरेट हो जाना। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब F1 पीढ़ी के संकर यानी हाइब्रिड प्लांट में स्वपरागण यानी पॉलिनेशन कराया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है, तो सेकेंड जनरेशन F2 में पैतृक यानी पेरेंटल लक्षण जो पेरेंटल कैरेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। यानी जब यहाँ क्या बताया गया है, जब F1 पीढ़ी के हाइब्रिड प्लांट का स्वपरागण कराया जाता है यानी पॉलिनेशन कराया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन जब कराया जाता है तो पैतृक जो सेकेंड जनरेशन जो आएगी वहाँ पे पैतृक यानी पेरेंटल जो कैरेक्टर होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल, जैसे जब एक शुद्ध यानी प्योर टॉल एंड प्योर डॉट प्लांट के बीच क्रॉस या संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी प्लांट जो होते हैं लंबे होते हैं, हाइब्रिड लंबे होते हैं, यानी हाइब्रिड लॉन्ग होते हैं और प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी में सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर F2 यानी सेकेंड जनरेशन पीढ़ी में लंबे और बॉनी यानी डॉट प्लांट प्राप्त होते हैं। किसके अनुपात में? 3:1 के अनुपात में, फिनोटाइप के अनुपात में प्राप्त होते हैं। तो इससे क्या कहते हैं, ये जो सेकंड जो है ये
पृथक्करण का नियम जो है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये इसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो हम यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिया गया, शुद्ध स्टेम की यहाँ पे हाइट ली गई है, प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ प्लांट को लिया गया है। जब हम इसका इससे क्रॉस कराएंगे, गैमेट जब बनेगा तो हाइब्रिड प्लांट का गैमेट यहाँ पे बनता है, हाइब्रिड टॉल प्लांट यानी संकरित लंबा पौधा का यहाँ पे गैमेट बनेगा। तो हम इसका जब हम सेल्फिंग करा देंगे, सेल्फिंग जब कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन जब कराएंगे, तो इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल टी प्राप्त होगा। इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे प्राप्त होगा। यहाँ पे जब इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए शुद्ध यानी लॉन्ग टॉल प्लांट यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे प्योर टॉल प्लांट यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे हाइब्रिड लॉन्ग टॉल प्लांट मिल रहा है, और यहाँ पे हाइब्रिड, यहाँ पर भी हाइब्रिड टॉल प्लांट मिल रहा है, यहाँ पे प्योर डॉट प्लांट मिल रहा है। क्या हो रहा है? अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो कैरेक्टर थे वो सेपरेट हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए हैं, पैतृक जो कैरेक्टर थे वो अलग हो गए हैं। तो यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा? 3:1 आएगा। क्यों आएगा? देखिए यहाँ पे कितना आया फिनोटाइप इसका 3:1 आया है। देखिए 1 2 3, और ये यहाँ पे क्या आया है? शुद्ध टॉल प्लांट आया है। और इसका जीनोटाइप कितना होगा? जीनोटाइप रेशियो कितना आएगा? 1:2:1 आएगा। कितना आएगा? 1:2:1 आएगा। तो वीडियो के नेक्स्ट क्लिप में अभी हम लास्ट लॉ देखते हैं, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। अभी तक हमने देखा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को देखा। तो अब हम देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये क्या है? ये डाईहाइब्रिड, इसे डाईहाइब्रिड क्रॉस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द्विसंकर क्रॉस भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जीवों या पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का पृथक्करण दूसरी जोड़ी के विपरीत लक्षणों के पृथक्करण स्वतंत्र हो जाते हैं। क्या हो जाता है? जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच जब दो जोड़ी लक्षणों के बीच पौधों या जीवों के बीच संकरण कराया जाता है, तो एक जोड़ी यानी जो एक जोड़ी के विपरीत लक्षणों का, एक जोड़ी के जो विपरीत लक्षण है, उन लक्षणों का दूसरी जोड़ी के विपरीत लक्षणों से पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? जब इसमें हम दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच हम संकरण कराएंगे, तो यहाँ पे एक दूसरे से पृथक्करण हो जाते हैं, यानी फ्री हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे द्विसंकर क्रॉस हमने बताया कि डाईहाइब्रिड क्रॉस पे ये इसे डाईहाइब्रिड क्रॉस भी कह सकते हैं। जैसे गोल पीले बीज वाले पौधे का झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे के बीच संकरण, यानी तो ये देखते हैं यहाँ पे गोल पीले बीज वाला पौधा लिया गया है, और यहाँ पे झुर्रीदार हरे बीज वाला पौधा लिया गया है। तो देखते हैं गोल पीले बीज वाला पौधे को कैपिटल आर और कैपिटल वाई से दर्शाएंगे, और यहाँ पे झुर्रीदार और हरे बीज वाला पौधा जो है स्मॉल आर और स्मॉल वाई से शो करेंगे। तो आइए जब हम इसका क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ पे देखिए जब इसका हमने क्रॉस कराया, तो यहाँ पे हमने क्या क्या लिया था? गोल पीले बीज वाला पौधा लिया था, और यहाँ पे झुर्री हरे बीज वाला पौधा लिया था। अब हमें कुछ अलग ही यहाँ पे मिलता है। क्या मिलता है? गोल पीला मिल रहा है, पीले गोल हमने लिया था, ये भी मिल रहा है। यहाँ पे हमको मिल रहा है गोल हरे हमने कहीं नहीं लिया था, ये हमको क्या मिला? एक नया मिल रहा है। गोल हरे हमें एक मिला, और यहाँ पे देखिए गोल पीले मिल रहे हैं, और झुर्रीदार पीले भी मिल रहे हैं। झुर्रीदार हमने हरे लिए थे, यहाँ पे पीले भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं। तो इसका ये सेकंड जनरेशन जो इसकी मिलेगी, तो इसका फिनोटाइप रेशियो कितना होगा? 9:3:3:1। कितना होगा? 9:3:3:1। इसका जीनोटाइप कितना रेशियो होगा? जीनोटाइप कितना होगा? तो जीनोटाइप रेशियो इसका 1:2:4:1:2:1:2:1:2 होगा।
तो यहाँ पे हम जब इनका क्रॉस कराए, जब इसका इससे हम कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई से जब इसका कराएंगे तो हमको कैपिटल आर कैपिटल वाई हमको यहाँ पे मिलेगा, यानी गोल पीले यहाँ पे मिलेंगे, पीले गोल हमको यहाँ पे मिला। जब इसका हमने इससे कराया तो गोल पीले मिले, फिर इसका इससे कराया तो गोल पीले मिले, फिर इसका इससे कराया तो हमको गोल पीले मिले यहाँ पे। जब इसका इससे हमने कराया तो गोल पीले फिर मिले यहाँ पे। जब इसका इससे हमने कराया तो गोल हरे हमको मिले, फिर इसका इससे कराया तो गोल पीले मिले, फिर इसका इससे कराया तो गोल हमको गोल और हरे पौधे मिले। जब इसका क्रॉस हमने इससे कराया तो हमको गोल पीले फिर यहाँ पे मिले। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमको क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे हमको गोल पीले और गोल सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। और फिर हमको यहाँ पे देखिए गोल हरे भी मिले हैं और गोल पीले भी मिले हैं, और यहाँ पे झुर्रीदार पीले मिले हैं और झुर्रीदार हरे भी मिले हैं। झुर्रीदार हमने हरे लिया था, लेकिन झुर्रीदार पीले यहाँ पे हमको यहाँ पे वो भी मिल रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।